सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा है आप सब? तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गो मैकेनिक के कंप्लीट व्हील केयर के बारे में, जो कि ऑनलाइन आप जो एप्लीकेशन है उस पर काफ़ी सारे उनके सर्विसेज है। उस एप्लीकेशन में व्हील से रिलेटेड एक सर्विस है जिसे कहा जाता है कंप्लीट व्हील केयर सर्विस। मीन्स इसके अंदर आपके व्हील की सारी कंप्लीट केयर की जाती है। तो मैंने रिसेंटली ये बुकिंग किया था अपने कार के लिए कंप्लीट व्हील केयर, और आखिर वहाँ क्या क्या चीज़ें हुई, इस सर्विस के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हुई, क्या क्या चीज़ें मुझे मिली, इसके बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है, पूरा आपको क्लिप्स में अभी आगे बताऊंगा आखिर कैसी सर्विस हुई, क्या क्या चीज़ें हुई और क्या मुझे कॉस्टिंग पड़ी, इसके बारे में भी। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं बताऊंगा जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी देखने को मिली। अब वो क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ खराब लगी, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप एक बार चेकआउट करो, इसके बाद अपनी बुकिंग आप प्लेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आखिर मुझे इसकी प्राइस क्या पड़ी। तो पहले अगर ओरिजिनल प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 1249, यानी 1250 हम क्या है तो 1250 रुपये इसकी प्राइसिंग है कंप्लीट व्हील केयर की। तो वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे कितना डिस्काउंट मिला और कितने प्राइस में मुझे पड़ा, और साथ ही साथ कुछ जो डिसअपॉइंट करने वाली जो चीज़ें हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। अगर आप इस सर्विस के लिए जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड, चलिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ आखिर गो मैकेनिक कंप्लीट व्हील केयर में क्या क्या चीज़ें की जाती है। सो फ्रेंड, सबसे पहले बुकिंग के बाद मुझे एक लोकेशन भेजी गई कि आखिर आपका सर्विस स्टेशन कौन सा है और कहाँ पे आपको पहुँचना है, जो कि मेरे घर से 4 से 5 किलोमीटर दूर था, जिसका नाम था एक्सप्रेस कार केयर। तो पहुँचने के बाद सबसे पहले तो देख सकते हो मेरी कार को जैक पे लगा दिया गया है, जो कि हाइड्रोलिक जैक था, कोई भी मैनुअल जैक नहीं है यहाँ पे। और जो चारों व्हील है उसको निकाला जा रहा है। तो देख सकते हो इनका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एयर प्रेशर रेंच है इनके पास, कोई भी मैनुअल वर्क नहीं है, तो इससे काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ इसके बाद क्या हुआ। तो देख सकते हो सामने के व्हील को भी सेम उसी तरह से निकाला जा रहा है। तो देख सकते हो ये व्हील आ गया है हमारा बाहर। अब इसे वॉशिंग के लिए लेके जा रहे हैं। ये सबसे पहले जो भी व्हील है, चारों व्हील, उसे वॉश किया जाता है। जैसे कि वॉशिंग सेंटर में पहुंच गए हैं हमारे चारों व्हील। अब सबसे पहले इसे वॉश किया जाता है, क्योंकि ये व्हील वॉशिंग के बाद व्हील बैलेंसिंग के लिए जाते हैं, इसलिए हो सकता है कोई इसमें डस्ट हो या कोई एक्सेसिव वेट हो, तो वो सब चीज़ों को क्लीन करके निकाला जाता है। तो देख सकते हो प्रेशर वॉशिंग की जाती है। इसके बाद चारों जो टायर है उसमें एयर फिल की जा रही है, क्योंकि ये बैलेंसिंग के लिए जाने वाले ये व्हील, इस वजह से, क्योंकि जितने भी टायर उसमें प्रॉपर प्रेशर होना चाहिए, अदरवाइज व्हील बैलेंसिंग में एरर आ सकता है। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो व्हील बैलेंसिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। मीन्स हमारे व्हील में जो पुराने वेट्स थे उसको सबसे पहले निकाला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा वेट नहीं चाहिए यहाँ पे, और जो भी पुराने वेट आपके व्हीकल के टायर में होंगे उसे पहले ही निकाला जाता है। और अगर कोई भी डस्ट है लगी हुई, या कई बार हमारे टायर के अंदर पत्थर वत्थर भी लग जाते हैं, तो उसे भी पूरा क्लीन करके निकाला जाता है, कि अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप व्हील बैलेंसिंग में एरर वेरर भी आ सकता है। इस वजह से सबसे पहले पूरा क्लीन किया जाता है, जो भी एक्सेस वेट है उसको निकाला जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो व्हील बैलेंसिंग की ये मशीन है, इसमें जो हमारा व्हील है उसे फिट किया जा रहा है, और ऐसा ही प्रोसेस हर एक व्हील के अंदर होने वाला है। अभी आगे क्या रीडिंग आती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा।
किस तरह से व्हील बैलेंसिंग होती है। तो व्हील तो हमारा इंस्टॉल हो गया है, अभी देखो आगे क्या होता है। और व्हील बैलेंसिंग के ये जो व्हील है वो रोटेट होता है और उसके अंदर कुछ रीडिंग आती है। अब ये रीडिंग होती है आउटसाइड और इनसाइड की। अब ये दोनों रीडिंग जो है ना, वो जब वेट इंस्टॉल करते जाएंगे तो ये इतना वेट इंस्टॉल करना है कि दोनों जो रीडिंग है वो ज़ीरो आ जाए। जब दोनों रीडिंग ज़ीरो आ जाती है मीन्स आपका टायर बिल्कुल बैलेंस हो गया है और अदर टायर की बारी आ चुकी है। ये प्रोसेस के बाद चारों टायर को लगा दिया गया और उसके बाद व्हील अलाइनमेंट की प्रोसेस शुरू हो गई। व्हील अलाइनमेंट देख सकते हो, 3D व्हील अलाइनमेंट है लेज़र असिस्ट के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो लेज़र के थ्रू आज के डेट में व्हील अलाइनमेंट की जाती है। इस प्रोसेस में अराउंड 40-45 मिनट्स कुछ लगा, बट काफ़ी अच्छी व्हील अलाइनमेंट यहाँ हो गई। तो इसी तरह के कुछ प्रोसेस हुआ और एक एक चीज़ें जो आपके टायर से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि टायर रोटेशन भी इसके अंदर हुआ। जो रेयर के टायर थे वो लेफ़्ट का राइट में गया और राइट का लेफ़्ट में, तो टायर रोटेशन भी हुआ। एज़ पर मतलब अगर ज़रूरत है तभी किया जाता है। तो फिर जैसे कि आपने देखा सर्विस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और एक एक चीज़ें आपकी व्हील की हो जाती है, वो चाहे अलाइनमेंट हो, व्हील बैलेंसिंग हो, टायर रोटेशन हो, हर एक चीज़ें, या फिर टायर वॉशिंग भी हो, हर एक चीज़ें कंप्लीट केयर इसके अंदर आ जाता है। अब प्राइस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन पे जो है वो 1249 इसकी प्राइस है, यानी 1250 रुपये इस कंप्लीट केयर की प्राइस है। लेकिन मेरे वॉलेट में कुछ पैसे थे ऑलरेडी, कुछ मुझे कैशबैक मिला था या फिर जो भी मुझे कूपन मिला था उसके थ्रू मेरे गो मैकेनिक के जो कैश है वो अवेलेबल था। तो मैंने उतना उसमें से 600 रुपीज़ डिडक्ट कर लिया, यानी 1250 रुपये में से मैंने 600 वहाँ डिडक्ट कर लिया। साथ साथ मैंने उसमें प्री बुकिंग किया था, मीन्स आज के डेट में मैंने बुकिंग किया था लेकिन मैंने दूसरे दिन उसमें सर्विस कराया था, तो उसमें मुझे 200 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल रहा था। तो मैंने वो बुकिंग किया तो मीन्स 600, 7 और 800, यानी 800 रुपीज़ मुझे माइनस हुआ। तो मुझे टोटल जो कॉस्टिंग पड़ी कंप्लीट व्हील केयर की वो थी 449, यानी 450 रुपये में मेरी कंप्लीट व्हील केयर हुई। अब वही व्हील केयर तो सारी मेरी कंप्लीट होगी, मैंने पेमेंट भी कर दिया जो कि 449 रुपीज़ था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी था कि इतने कम प्राइस में मेरी इतनी सारी व्हील केयर वहाँ कंप्लीट हो गई। लेकिन पेमेंट करने के तुरंत बाद वहाँ के सर्विस स्टेशन वालों ने एक मुझे इनवॉइस दिया और एक एस्टिमेटेड बिल दिया कि आपका एक एडिशनल चार्जेस हुआ है। अब मैं भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि एप्लीकेशन में तो कुछ ऐसा बताया नहीं था कि आपको कोई एडिशनल चार्जेस लगेगा, लेकिन मैंने भी ये सोचा कि एडिशनल चार्जेस क्या है। जब मैंने वो चार्जेस देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो चार्ज था 1250 रुपये। अब मैंने सोचा 1250 रुपये ये आखिर है किस चीज़ के। मैंने तो जो डिस्काउंट किया था वो 450 रुपये था जो कि मैंने पे कर भी दिया हूँ, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या था। तो उन्होंने ये बताया कि आपके जो व्हील बैलेंसिंग आपकी कार के अंदर हुई है उसके अंदर जो वेट्स लगते हैं एडिशनल वेट्स वो इस सर्विस के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आपके व्हीकल के अंदर कितना वेट लगा है। लाइक मेरे व्हीकल के अंदर जो है वो 625 ग्राम वेट चारों टायर में ओवरऑल मिला के लगा है और 1 ग्राम वेट की प्राइस है 2 रुपये। तो इस वजह से मेरा 1250 रुपये का बिल वहाँ एस्टिमेटेड बिल बना। तो फ्रेंड ये चीज़ का ना आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन में बुकिंग करते हो ना, मैंने भी जब बुकिंग किया था तो वहाँ कुछ मुझे ऐसा एडिशनल चार्जेस नहीं बताया गया था कि आपकी जो व्हील बैलेंसिंग होगी अगर उसमें जो भी वेट लगा उसका एडिशनल चार्जेस लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ गया, जब मेरी कंप्लीट सर्विस हुई तो उसके बाद मुझे इतना बड़ा एस्टिमेटेड बिल दे दिया गया, मीन्स 1250 रुपये मुझे वहाँ पे करना पड़ा। तो मैंने अपने सर्विस बडी से भी बात किया आखिर ये ऐसा क्या है, तो क्योंकि मुझे पहले ऐसा बताया नहीं गया था, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आपके ये जो है वो एडिशनल चार्जेस लगता है जितना भी वेट आपके व्हीकल में लगे। वो हो सकता है 625 ग्राम हो या उससे भी ज़्यादा हो या कम हो। अगर कम वेट लगता है तो वैसा चार्जेस आपका लगेगा। अगर सर्विस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्विस थी, बिल्कुल सेटिस्फाइड सर्विस लगी मुझे, क्योंकि एक एक चीज़ें जो होना चाहिए था कंप्लीट व्हील केयर में वो डेफिनेटली हुई और अच्छा काम भी वहाँ हुआ। बस एक चीज़ जो डिसअपॉइंट करने वाली थी वो थी एडिशनल चार्जेस, जो कि मुझे बैलेंसिंग के टाइम लगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आप ये सर्विस बुक कर रहे हो जितने भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो तो अच्छा है, लेकिन एडिशनल चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। बैलेंसिंग के टाइम आपका जो भी एक्स्ट्रा वेट लगता है, जितना भी एडिशन, तो उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और ये जो सर्विस है इसका एक्स्ट्रा आपको अलग से जो अमाउंट है एज इट इज़ वो आपको पे करना पड़ेगा। जितना भी आपको डिस्काउंट मिलता है वो चाहे 200 में आपको मिल रहा हो, 300 में मिल रहा हो या फिर 400 में मिल रहा हो, लेकिन जो वेट का चार्जेस है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी अगर आप ये सर्विस कराना चाहे तो मैं तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा, आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो यहाँ दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, या तो आप अपनी गाड़ी को पिकअप करवा सकते हो, लेकिन आप अपने खुद के सामने
आप देखना चाहो कि किस तरह से सर्विस हो रही है, तो आप अपने वर्कशॉप पे भी पहुंच सकते हो। आपको लोकेशन दे दिया जाता है किस वर्कशॉप पे पहुंचना है और कौन सा आपके नियरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पहुंच सकते हो। मैंने भी अपनी गाड़ी को पिकअप नहीं कराया, मैं डेफिनेटली वहाँ गया आखिर देखने की किस तरह से सर्विस होती है, और वीडियो भी क्रिएट करना था, इस वजह से मैं वहाँ पहुँच गया। अगर आपकी कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी अदर, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपको आंसर देता हूं और जल्द से जल्द आपको रिप्लाई भी करता हूं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।